हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाय पीके सर पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ईवीएस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ए में उनके कान पंखों से ढके होते हैं, बी उड़ सकते हैं, या सी पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, या डी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इसलिए सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ए में आंवला हरी पत्तीदार सब्जी गुड़, बी में चावल चीनी आंवला, सी में हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, डी में गुड़ नींबू और मटर। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन युक्त जो है आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ को जो है खाना चाहिए, इसलिए ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ए में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, सी में विषय के आधारभूत सिद्धांतों के को स्मरण करना, या डी कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है पाठ्य पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण होता है वो कक्षा कक्ष के यानी विद्यालयी जीवन से जो है बाहर की दुनिया से जोड़ना होता है, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के दुनिया जीवन से जोड़ना, डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ए में अधिक संख्या में प्रश्नों को शामिल करने के लिए, बी में विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए, सी में चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या डी में तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए में शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, बी में विषय में रुचि का विकास करना, सी में नित्य और एक रस विषय वस्तुओं में बदलाव करना, डी में शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, डी आंसर आपका यहाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा की बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। ए में यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, बी यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है, सी यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, डी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शब्दावली और परिभाषाओं पे हमें बल नहीं देना है, इसलिए निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण पर परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी।
ए में शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या डी जानवरों तथा उनकी प्रतियोगिता पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करना। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहाँ डी सही हो जाएगा, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित जो है एक फिल्म को जो है प्रदर्शित करना। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया गया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ए में यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। बी इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। सी यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। या डी यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। आंसर आप लोग एक बार देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो इसका जो है डी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे जो हैं वो किस प्रकार सीख रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को ए में विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बी बच्चों की दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। सी अभिभावक के विचार को स्वीकार और सम्मान देना चाहिए। या डी विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं के उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ए में पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे के उपयोग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। या डी विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे पर चर्चा करना। इसलिए ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक जो है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर हाँ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे द्वारा प्रयास जो है किया जाता है ऐसे ही। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।